वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पीटी असेसमेंट ऑफ अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होता डिसलोकेशन होने पर, या वो कंफ्यूज होता है कि डिसलोकेशन हुई है, क्या हुआ है, मतलब उसे पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या है। तो वो डायरेक्ट फिजियो के पास आ जाता है दिखाने के लिए, या वो उसको मिसजज कर देता है। या हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा सिम्टम्स वैसे वाले दिखते नहीं हैं जो बहुत भयंकर वाले फ्रैक्चर्स के अंदर दिखते हैं। तो ऐसे में हमें जो है असेसमेंट लेना होगा पेशेंट का कि क्या ये फ्रैक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है। अगर एक बार केस को समझोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, जब भी कोई पेशेंट आएगा तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम होता है उसकी इंजरी के बारे में जानने का, कैसे हुआ, कब से सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन कब बढ़ता है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या कोई मेडिकल हिस्ट्री। ये आपका जो है ये आप पेशेंट हिस्ट्री में पता करेंगे कि उसकी एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। कोई करंट सिम्टम्स तो नहीं है जैसे पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड फंक्शनल लिमिटेशंस हो, कोई वो फंक्शन नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, तो ये आप पेशेंट हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन में कुछ विजिबल साइंस होते हैं हर एक इंजरी के, जैसे कि डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, ब्रूजिंग। और ब्रूजिंग मतलब कि नील पड़ जाना, जैसे नील पड़ जाते हैं ना उस तरीके से, या कोई एसिमेट्री तो नहीं दिखाई दे रही है, तो वो एक इंजरी का साइन होता है। एक है नॉर्मल कंडीशन, एक हुई है इंजरी। तो उसके बाद जो ऑब्वियसली थोड़ा सा नॉर्मल से तो वो डेविएट होगी ना, थोड़ा तो फ़र्क दिखेगा। तो वही सब चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। ऑब्जर्व करना है यहाँ पर हमें पेशेंट का पोस्चर, अलाइनमेंट एंड मूवमेंट पैटर्न, कि जब वो मूवमेंट कर रहा है तो क्या उसका कुछ एबनॉर्मल तो नहीं लग रहा, एबनॉर्मल मूवमेंट, कुछ अलग ही पैटर्न यूज़ कर रहा है, या फिर सब्स्टिट्यूट ले रहा है मसल्स का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। फिर है हमारा रेंज ऑफ मोशन असेसमेंट। इसके अंदर हम एक्टिवली और पैसिवली दोनों रेंज ऑफ मोशंस को चेक करेंगे अफेक्टिव लिम्स के, जैसे कि शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड जॉइंट्स, इन सब के मूवमेंट्स को हम चेक करेंगे। कितनी रेंज है, पैसिव ज़्यादा है, एक्टिव, वो सब हम इवेलुएट करते रहेंगे साथ के साथ। ओके, यहाँ पर हम असेस करेंगे कोई रिस्ट्रिक्शन, पेन या फिर इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग दी मूवमेंट देखने के लिए तो नहीं मिल रही है। फिर है आपका स्ट्रेंथ टेस्टिंग। स्ट्रेंथ टेस्टिंग में हम जो है स्ट्रेंथ टेस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक है मैनुअल मसल टेस्टिंग और दूसरा है हैंड हेल्ड डायनोमीटर। डायनोमीटर से आप जो है जितनी ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ होगी उसको उतना दबाएंगे तो उसकी जो है वो मेजरमेंट दे देता है। ठीक है, फिर है न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ या कोई ऐसे इंजरी होती है तो वो नर्व इन्वॉल्वमेंट कर देती है, जिसकी वजह से नमनेस, टिंगलिंग, ऐसी सेंसेशंस देखने के लिए मिलती हैं। लॉस ऑफ सेंसेशंस काफ़ी टाइम हो जाता है, या एट्रोफी ऑफ मसल्स देखने के लिए मिलती है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हम न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन करते टाइम चेक करेंगे। न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन में जो है आपकी ब्लड सप्लाई प्लस ब्लड सप्लाई जो है वो भी हार्म होगी। ओके, यहाँ पर आप वस्कुलर स्टेटस चेक करेंगे, पल्स को चेक करके, या स्किन के कलर को। न्यूरोवस्कुलर का मतलब क्या है, जो आपकी वस्कुलर मतलब जो ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर वो एक स्पेसिफिक एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ का जो कलर है वो चेंज होगा। ओके, वहाँ पे येलोनेस देखने के लिए मिलेगी या वाइटनेस देखने के लिए मिल सकती है, इस तरीके से। प्लस टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है फंक्शनल असेसमेंट। इसके अंदर आपको देखना है कि फंक्शनल जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, एडीएल्स हैं पेशेंट के अंदर, वो परफॉर्म करने में वो कितना अनेबल है। कितनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है जिनमें उसको चैलेंज मिलता है, मतलब ऐसे कि कोई आगे नहीं झुक पा रहा है, कोई हैवी वेट उठाता है तभी उसको पेन आता है, तो ये एक फंक्शनल स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई जिसमें उसको चैलेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी फंक्शनल लिमिटेशन है उसकी। थर्ड है आपका स्पेशल टेस्ट। कुछ स्पेशल टेस्ट भी परफॉर्म करे जाते हैं, जैसे कि शोल्डर स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए हम अप्रेंशन टेस्ट करते हैं या रीलोकेशन टेस्ट करते हैं। कुछ साइंस भी होते हैं। एल्बो स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए हम एल्बो के लिए ये यहाँ पर गलत लिख गया है, वेरस वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट, वेरस स्ट्रेस टेस्ट और वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। रिस्ट स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए हम वाटसन्स टेस्ट करते हैं। ये कुछ टेस्ट के नाम हैं। ओके,
पैल्पेशन में क्या करते हैं, पैल्पेट करते हैं इंजर्ड एरिया को, उसको असेस करते हैं वहाँ पर कोई टेंडरनेस, स्वेलिंग, क्रिप्टस। क्रिप्टस मतलब जब भी आप मूवमेंट करेंगे तो एक साउंड प्रोडक्शन होना, ठीक है, साउंड आना, एक कट कट की जो आवाज़ आती है वो, कट कट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि फ्रैक्चर हो। ओके फिर हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग रिव्यूज़ भी लेते हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। इससे आपको फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। फिर यहाँ पर आपकी जो पेशेंट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको भी देखना होता है। पेशेंट के साथ प्रॉपरली आपको बताना होता है क्या वो चाहता है, क्या उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, उस हिसाब से उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं, क्या ये जो फ्रैक्चर हुआ है ये उतना वो हो सकता है। जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है, कोई क्रिकेटर हो गया या स्पोर्ट्स पर्सन हो गया तो उसका लेब्रम टियर हो गया तो एंटीरियर डिस्लोकेशन के चांसेस काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें उसे ये चीज़ पहले ही बतानी होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पुरानी उसकी तरह खेल लें, आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके चलने होंगे, ठीक है। तो ये है कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिस्टिक गोल्स बनाने। ये नहीं कि आप उसको बोला कि आप तो बहुत बढ़िया हो जाओगे, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, पहले की तरह वापस हो जाओगे, नहीं, जो रियल है उसको वो बताते हुए चलना है। लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपके पूरे असेसमेंट की, स्पेशल टेस्ट की, रेंज ऑफ मोशंस की, कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट थी या नहीं थी, उन सब की आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe my channel.